आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छूले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं निशा कबीरपंथी पन्ना एमपी से बात कर रही हूँ। निशा जी, सेमीफाइनल राउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। जी सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का सफर कंप्लीट करेंगे। जी सर, कोशिश करूंगी। जी, नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है पिन घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। अरुणाचल प्रदेश। आपने कहा अरुणाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी नेशनल पार्क स्थित है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं राजकुमार मध्य प्रदेश के दमोह से बात कर रहा हूं। हार्दिक स्वागत है आपका राजकुमार जी। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 और आप हैं इस समय सेमीफाइनल में। आपको कैसा लग रहा है? यस सर, मैं बहुत ही अच्छा महसूस लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार इस प्रतियोगिता में जी, आपने पहुंचा हूं। पहली बार इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है? यस सर। जी, बहुत अच्छी बात है कि आप सेमीफाइनल राउंड में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचने का अपना रास्ता कंप्लीट करेंगे। यस सर, थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है विश्व में सर्वप्रथम टीके का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए गैलीलियो, बी एंथनी ब्लैंकन, सी अलेक्जेंडर और डी एडवर्ड जेनर। आपका समय शुरू होता है अब। सर उसमें फर्स्ट पहले वाला। आपने कहा ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। इन्होंने स्मॉल पॉक्स जो होती हैं उसके टीके का आविष्कार किया था। इसे हम हिंदी में चेचक आई थिंक बोलते हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं पल्लवी दिल्ली से बात कर रही हूँ। पल्लवी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस समय सेमीफाइनल राउंड में हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। जी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक के राउंड को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए केनिया नैरोबी, बी युगांडा कंपाला, सी रवांडा किगली और डी फ्रांस पेरिस। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास है ऑप्शन ए केनिया नैरोबी और बी युगांडा कंपाला। सर केन्या।
आपने कहा केन्या नैरोबी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है SDR स्पेशल ड्राइंग राइट ये किसकी मुद्रा है? एक विशेष मुद्रा का नाम है ये, तो आपको बताना है ये किसकी मुद्रा है। ऑप्शन सुनिए, आपके ऑप्शन है ए विश्व बैंक, बी IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी उपयुक्त तीनों की। आपका समय शुरू होता है अब। सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपने कहा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है इंद्रधनुष। ये सार्वभौमिक जो टीकाकरण होता है उसके लिए एक अभियान चलाया गया था इंद्रधनुष। तो आपको बताना है ये कौन से सन में चलाया गया था। आपके ऑप्शन है ए 2013, बी 2014, सी 2015 और डी 2016। आपका समय शुरू होता है अब। 2015। आपने कहा 2015। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 25 दिसंबर सन 2014 को मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं कुंदन पटेल बात कर रहा हूँ दिल्ली से। कुंदन जी, आपका हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। जी, हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे और आगे का सफर कंप्लीट करेंगे। जी सर। तो आपको नियम पहले ही बता दिए गए हैं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है वित्सता, वित्सता व छोटी ई तय आधा दंती स और तय आ, वित्सता किस नदी का दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलुज, सी व्यास और डी महानदी। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, झेलम और महानदी। सर महानदी। आपने कहा महानदी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है झेलम नदी को वित्सता के नाम से जाना जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, स्वीटी बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। यस सर। आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगी और सेमीफाइनल राउंड से सीधा फाइनल राउंड में पहुंचेंगी। यस सर, देखते हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? इंसुलिन सुना है आपने? इंसुलिन, यस सर। ठीक है, चलिए ऑप्शन सुनिए आप। ए मधुमेह रोग के लिए, बी मलेरिया के लिए, सी डेंगू के लिए और डी उपर्युक्त में से किसी के लिए उपयोग नहीं होता। आपका समय शुरू होता है अब। सर मधुमेह, ए। आपने कहा मधुमेह के लिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा हमारी बॉडी में जो होता है ब्लड में, तो उसका रंग बताना है आपको कैसा होता है। ऑप्शन है ए पीला, बी लाल, सी नारंगी और डी उपर्युक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब।
सर येलो। आपने कहा येलो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहली महिला अध्यक्ष का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए मोब भंडार के, बी विद्या भंडार के, सी एस भंडार के और डी आर भंडार के। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए विद्या भंडार के और बी एस भंडार के। ऑप्शन बी एस भंडार के। आपने कहा ऑप्शन बी एस भंडार के। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने अभी तक 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। आपको बताना है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार गॉड कितने माने जाते हैं। यूनानी सभ्यता के अनुसार जो गॉड हैं, भगवान हैं, वो कितने हैं। ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11 और डी 12। आपका समय शुरू होता है अब। सर यूनानी सभ्यता में। जी जी, ग्रीक माइथोलॉजी। सर 7। आपने कहा 7। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 12। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं। मैं यशोदा कुमावत मंदसौर मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। यशोदा जी, हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर और आप हैं अभी सेमीफाइनल राउंड में। आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और सेमीफाइनल का राउंड कंप्लीट करेंगे। जी सर, कोशिश करूंगी। नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2015, बी 1 जनवरी 2016, सी 1 जनवरी 2017 और डी 1 जनवरी 2018। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1 जनवरी 2015। आपने कहा 1 जनवरी 2015। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सर्वप्रथम हींग की खेती किस राज्य में की गई थी। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। सर कैसी हींग। जी जी। सर मेरा आंसर है हिमाचल प्रदेश। आपने कहा हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए थॉमसन, बी विलियम, सी एंथनी ब्लैंकन और डी जॉन कैरी। आपका समय शुरू होता है अब। सर थॉमसन, ए ऑप्शन। आपने कहा ऑप्शन ए थॉमसन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद और डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 4 ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो,
कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कृष्ण प्रताप यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। कृष्ण प्रताप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 और आप हैं इस समय सेमीफाइनल में। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी, हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। ओके सर। जी, तो यहाँ पर नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, बाकी सभी नियम वैसे ही रहेंगे। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए कृषि सुधार से, बी बीमा सुधार से, सी जीएसटी से और डी उपर्युक्त सभी से। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार ऑप्शन सर प्लीज, मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है। जी, कृषि, यस, बीमा सुधार, जीएसटी और उपर्युक्त सभी। सर बीमा सुधार। आपने कहा बीमा सुधार। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में कोरोना का पहला केस किस राज्य में आया था? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी केरला। आपका समय शुरू होता है अब। केरला। आपने कहा केरला। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? आपके ऑप्शन है ए 80, बी 100, सी 120 और डी 140। आपका समय शुरू होता है अब। 100। आपने कहा 100। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम और चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय संसद का उद्घाटन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 9 जनवरी 1927, बी 13 जनवरी 1927, सी 17 जनवरी 1927 और डी 18 जनवरी 1927। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास है 13 और 18। सर पूरा को 13 18 क्या जनवरी? 13 जनवरी 18 जनवरी। सर 18 जनवरी। आपने कहा 18 जनवरी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी और मेहनत से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ यूपी से। ऋषभ जी, हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। सेमीफाइनल राउंड में हैं आप। आपको कैसा लग रहा है? जी, अच्छा लग रहा है। एक बार और आ चुके थे लेकिन तब नहीं हो पाया था। देखते हैं आज क्या होता है। जी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे। कोशिश तो रहेगी। देखिए जी, नियम आपको पहले ही बता दिए गए हैं। रुचि के आधार पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1891, बी 1895, सी 1897 और डी 1957। आपका समय शुरू होता है अब। एक लाइफलाइन दूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है 1891 और 1895। 1891। आपने कहा 1891। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1895। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार, चिराग बात कर रहा हूं गुजरात से। चिराग जी, हार्दिक स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। आपको कैसा लग रहा है?
बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है और सेकंड टाइम में आया हूँ तो आई होप मैं ट्राई करूंगा कि क्लियर कर जाऊं। जी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। जरूर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है सिविल सर्विस डे भारत में कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 21 मार्च, बी 21 अप्रैल, सी 21 मई और डी 21 जुलाई। आपका समय शुरू होता है अब। 21 अप्रैल। आपने कहा 21 अप्रैल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1931, बी 1935, सी 1939 और डी 1949। आपका समय शुरू होता है अब। 1939। आपने कहा 1939। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए नीहाओ, बी चुंगवान, सी वाचू शोइशाओ शोइशी चुंगवान और डी हवांगो। आपका समय शुरू होता है अब। मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, ए चुंगवान और बी हवांगो। ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए चुंगवान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है हवांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सेमीफाइनल राउंड। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं कृष्णा और दूसरे सिकंदर हैं यशोदा। आप सबको इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।